स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 ग्रामर का एक और टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल यूनिक स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, जिससे हमारी अगली वीडियो या फिर कहे कि अगला चैप्टर आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। सो लेट्स स्टार्ट। Active and passive voice. A. Compare the following sentences. Number 1. The hunter shot the tiger. Number 2. The tiger was shot by the hunter. तो ये दो सेंटेंस है, इनमें कंपेयर करिए। पहला सेंटेंस बोल रहा है द हंटर शॉट द टाइगर, और सेकेंड सेंटेंस है द टाइगर वॉज शॉट बाय द हंटर. So, what is the difference between these two sentences? In sentence 1, the subject hunter is the doer of the action. In other words, the subject of the verb acts or is active. The verb shot is therefore said to be in active voice. तो ये जो sentences है, दो sentence, इसमें से जो पहला sentence है the hunter shot the tiger, तो जो hunter है subject, याद होगा आप लोगों को कि हम लोगों ने पिछले क्लास में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ा था। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हंटर है, तो हंटर यहाँ पे डूअर है, वो काम कर रहा है। इस एक्शन का सबसे बड़ा डूअर है कि वो टाइगर को शॉट कर दिया। या फिर अलग भाषा में बोले तो सब्जेक्ट जो है वर्ब का, जो वर्ब है वो एक्ट कर रहा है। हंटर डूअर है, वो एक्ट कर रहा है शॉट, यानी कि शॉट कर रहा है वो टाइगर को, तो वर्ब यहाँ शॉट है, तो एक्ट हो गया शॉट। और इज एक्टिव, द वर्ब शॉट इज देयरफॉर सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो एक्ट कर रहा है कि हंटर शॉट दी टाइगर, हंटर क्या किया, टाइगर को शॉट कर दिया। तो ये जो वर्ब शॉट है इसको कहेंगे एक्टिव वॉइस। एंड in comparison, in sentence 2, the subject tiger is the receiver of the action. In other words, the subject of the verb does not perform the action or is not active. Here the subject of the verb is acted upon. The verb was shot is therefore said to be in passive voice. So we see जो सेकेंड सेंटेंस था द टाइगर वॉज शॉट बाय द हंटर, तो उसमें सब्जेक्ट क्या था, टाइगर, जो कि एक रिसीवर है, वो रिसीव कर रहा है एक्शन को। या फिर अलग शब्द में कहें तो जो वर्ब है सब्जेक्ट का वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, टाइगर परफॉर्म नहीं कर रहा है। जो पहला सेंटेंस था हंटर शॉट दी टाइगर, तो हंटर वहां परफॉर्म कर रहा है कि हाँ हंटर शॉट दी टाइगर। लेकिन जो सेकंड सेंटेंस है द टाइगर वॉज शॉट बाय द हंटर, तो इसमें टाइगर एक्शन नहीं कर रहा है, टाइगर पे ये एक्शन किया गया है हंटर के द्वारा। तो टाइगर हो गया रिसीवर और वॉज शॉट है वर्ब, तो वॉज शॉट यहाँ पे एक्ट नहीं कर रहा है, तो इसको बोलेंगे पैसिव वॉइस, जिसमें जो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, तो सेकेंड सेंटेंस में टाइगर तो सब्जेक्ट है, तो उसका वर्ब क्या है, वॉज शॉट, तो उसमें जो वर्ब है वो एक्ट नहीं कर रहा है, नॉट एक्टिव, इट इज नॉट एक्टिव। सो हेयर द वर्ब शॉट इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस। सो वी सी दैट the active voice denotes that the subject of the verb is the doer of the action or acts or is active. And second, the passive voice denotes that the subject of the verb is the receiver of the action or is acted upon or is passive. तो इन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे सबसे साफ जवाब ये है कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर है, वो उस काम को करता है, वर्ब को एक्ट करता है, उस एक्शन को प्लेस करता है। और पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट जो है वो रिसीव करता है, उसमें वर्ब एक्ट नहीं करता है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एक्ट नहीं करता है, इसमें सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब रिसीवर होता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब डूअर होता है, वो करता है, और सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब पैसिव वॉइस में वो रिसीव करता है। सो दिस इज कॉल्ड पैसिव वॉइस एंड एक्टिव वॉइस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टॉपिक, that only transitive verbs can be used in the passive voice. Passive voice में सिर्फ transitive verbs ही use होते हैं, जैसे कि active, ये active voice का example है, the man killed the snake. Now passive, the snake was killed by the man.
So here in active voice the man is the subject and the snake is object, and in passive voice the snake is subject. So इसमें हमें ये पता चलता है कि जो the man और the snake है वो active voice में subject और object का काम कर रहा है, लेकिन वही passive voice में जो active voice में object है वो subject का काम कर रहा है. the snake यहाँ subject बन जाता है. तो जो word active voice में object है वो passive voice में आके subject का काम कर रहा है. So the snake was killed by the man. So we see that when a sentence is changed from active form to the passive, the object of the active verb becomes subject of the passive verb. तो अभी जैसे मैंने कहा कि जब हम लोग active voice से passive voice में बदलते हैं तो active voice का जो object word होता है वो passive voice में subject का रूप ले लेता है. Now we will solve some example of present tense, past tense as well as future tense. So first is present tense. Active, I see a dark cloud. Passive, a dark cloud is seen by me. तो ये present tense का example है कि active में बोल रहा है I see a dark cloud, मैंने dark cloud को देखा. Passive voice में a dark cloud is seen by me. डार्क क्लाउड को मेरे द्वारा देखा गया. तो ये एक्टिव को हम लोग पैसिव में बदल रहे हैं. एक्टिव में आप देख सकते हैं कि डार्क क्लाउड जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है वो पैसिव में आके क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है. उसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल में है टॉम किल्स अ स्नेक, और पैसिव वॉइस में अ स्नेक इज किल्ड बाय टॉम. यहाँ पे टॉम किल्स अ स्नेक, टॉम स्नेक को मार दिया, और स्नेक इज किल्ड बाय टॉम, सांप टॉम के द्वारा मारा गया. तो इसमें स्नेक क्या है, ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में आके वो क्या कर रहा है, वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है. उसी तरह कैट्स कैच माइस, पैसिव वॉइस माइस आर कॉट बाय कैट्स. तो उसी तरह इसमें माइस देखिए ऑब्जेक्ट है, वो पैसिव में आके सब्जेक्ट का काम कर रहा है. और जो ब्लू रंग में देख रहे कैच आर कॉट, कैच मतलब जो कैट्स परफॉर्म कर रहा है, कैट इज अ डूअर, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज एक्टिंग. And in passive voice, subject of the verb is not acting, is not a doer. Mice is a receiver. उसी तरह she is writing a letter. Passive, a letter is being written by her. तो इसमें she क्या है, doer है. A letter object है, तो a letter passive voice में आके क्या बन गया, subject. और is being written ये verb act नहीं कर रहा, तो यहाँ a letter हो गया receiver. Now let's see some example of past tense. Active, he caught the thief. Passive, the thief was caught by him. तो यहाँ पे जो thief है वो ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में आके वो सब्जेक्ट बन जाता है. caught, he caught, यहाँ ही एक्शन कर रहा है, और was caught एक्शन नहीं कर रहा है, यानी कि thief एक्शन नहीं कर रहा है, thief रिसीवर है. उसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल जॉन बीट जेम्स. पैसिव, जेम्स वॉज बीटन बाय जॉन. तो जॉन जो है वो जेम्स को मार रहा है, तो यहाँ जेम्स ऑब्जेक्ट है, और वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, वो बन जाता है सब्जेक्ट. बीट पहला जो जॉन बीट है वो डूअर है, और यहाँ वॉज बिटन क्या है, वो रिसीवर है. नेक्स्ट, अ मैड डॉग बिट माई सिस्टर. पैसिव, माई सिस्टर वॉज बीटन बाय अ मैड डॉग. तो यहाँ मैड डॉग क्या है, यहाँ डूअर है. माई सिस्टर क्या है, ऑब्जेक्ट, जो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और मैड डॉग चल जाता है ऑब्जेक्ट के में, और वॉज बिटन क्या है, वो है receiver. And the last example, the peon was ringing the bell. Passive, the bell was being run by the peon. The bell यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट, पैसिव में आके बन गया सब्जेक्ट. was ringing हो गया क्या, doer, action, and was being rung हो गया receiver. उसी तरह से future tense. The teacher will forgive you. You will be forgiven by the teacher. तो यहाँ forgive you क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ फ्यूचर टेंस में आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है लास्ट में ऑब्जेक्ट वो पैसिव में आके बीच में आ जा रहा है कि यू विल. तो फॉरगिव यू है और विल फॉरगिव यू, इसे हम लोग पैसिव वॉइस में क्या है, यू विल बी फॉरगिवन. एक्टिव, आई शैल हेल्प हर. पैसिव, शी विल बी हेल्प बाय मी. एक्टिव, ही विल नेवर हेल्प यू. पैसिव, you will never be helped by me. Active,
एक्टिव, एवरीवन विल लाफ एट अस. पैसिव, वी शैल बी लाफ्ड एट बाय एवरीवन. तो इस तरह से हम लोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस को एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं. और ये याद रखिएगा कि क्वेश्चन सिर्फ एक्टिव से पैसिव नहीं, पैसिव से एक्टिव भी बदलने को कहा जाता है. तो इन दो फॉर्मेट और कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना है कि एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव कैसे बनता है. Now let's move to another concept, that is verbs which take two objects after them in the active voice can be changed to the passive in two ways. जो भी verbs में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, verb के बाद दो ऑब्जेक्ट होते हैं, उन सब का एक्टिव वॉइस दो पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता है. जैसे कि पहला एग्जाम्पल एक्टिव, शी गेव मी अ बुक. पैसिव, अ बुक वॉज गिवन to me by her. I was given a book by her. तो इस तरह से हम लोग पैसिव वे में दो वे में उसको बदल सकते हैं एक्टिव वॉइस से. उसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल, we gave him 5 rupees. पैसिव, 5 rupees were given to him by us. He was given 5 rupees by us. तो ये था थर्ड कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. Now let's see the fourth and as most last concept, that is study the following examples of interrogative sentences. Last concept है interrogative sentence का active और passive voice. So let's see. Active, who broke this slate? Passive, by whom was this slate broken? Active, why did she insult us? Passive, why were we insulted by her? Active, who will punish you? Passive, by whom will you be punished? तो आप पहला सेंटेंस में देख रहे हैं कि हु ब्रोक दिस स्लेट, तो इसमें एक फॉर्मेट आता है बाय हुम, किसके द्वारा ये स्लेट तोड़ा गया, तो ये हो जाएगा पैसिव. उसी तरह सेकंड में वो मुझे इंसल्ट क्यों की, हम लोग क्यों उससे इंसल्ट हुए, ये हो गया पैसिव. एक्टिव है, तुम्हें कौन पनिश करेगा. पैसिव में किसके द्वारा तुम पनिश किए जाओगे. तो इस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का भी एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं. तो हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या देखा, हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा कि जो एक्टिव वॉइस होते हैं उनमें सब्जेक्ट जो होते हैं वो डूअर होते हैं और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट रिसीवर होते हैं. तो पहला वाला में जो वर्ब है वो एक्ट करता है, एक्टिव वॉइस में एक्शन करता है, और पैसिव वॉइस में वर्ब एक्शन नहीं देता है. So we can say the active voice denotes that the subject of the verb is the doer of the action, and the passive voice denotes that the subject of the verb is the receiver of the action. और हम लोगों ने देखा जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का काम करते हैं वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट में बदल जाते हैं. तो उसी तरह से हम लोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का एग्जाम्पल्स भी देखे और बनाए, और ये भी जाने कि हम लोग जो भी वर्ब के बारे में, वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट अगर आए तब उस एक्टिव वॉइस का दो पैसिव वॉइस बनता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का भी एक्टिव से पैसिव में बदला जा सकता है. So we have fully understand active and passive voice, and if you want the explanation and answers of the next chapter, please subscribe our channel. अगर आप दूसरे चैप्टर्स का भी इस तरह एक्सप्लेनेशन हिंदी में और पूरे आंसर्स के साथ चाहते हो, तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले. और अगर आप इस चैप्टर का भी एक्सरसाइज चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हम आपके लिए नया वीडियो तैयार कर सके. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब and share. Thank you. Subscribe please.